नहीं है, लोहे की पाइप है, ये कच्चा जो भी लोहे का पाइप बैरल बनाता था उसकी वो चीजें बनाती। गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 31 की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक अंतर प्रांतीय अवैध हथियार नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए मध्य प्रदेश से मुख्य आरोपी जगत सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई गुरुग्राम में पहले पकड़े गए आरोपी योगेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले जसवीर से मिली कड़ियों के आधार पर की है। पुलिस ने मामले की पूरी चेन को ट्रैक करते हुए इस अवैध धंधे के मुख्य संचालक तक पहुंचने में कामयाब रही। मुख्य आरोपी जगत सिंह पिछले लगभग 30 वर्षों से मध्य प्रदेश के एक दूर दराज इलाके में अवैध हथियार की फैक्ट्री चला रहा था। पुलिस या पूछताछ में सामने आया कि वह गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की सप्लाई किया करता था। आरोपी जगत सिंह का एक पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। उसके खिलाफ पहले से ही अवैध हथियार बनाने और सप्लाई करने के करीब 14 मामले दर्ज हैं, जिनमें वह पहले भी जेल जा चुका है। अधिकारी ने जानकारी देते बताया कि आरोपी मुख्य रूप से देसी पिस्टल और रिवॉल्वर जैसी हथियार तैयार करता था, जिन्हें वह आगे 15 से 20 हजार रुपए प्रति हथियार के हिसाब से बेचता था। पुलिस ने फैक्ट्री से अवैध हथियार, मैगजीन और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली भारी मात्रा में औजार बरामद किया है। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जिसके दौरान पुलिस इससे पूछताछ कर इसके पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य खरीदारों और गैंगस्टरों की संलिप्तता का पता लगाने का प्रयास कर रही है। देखो, ये हथियार बनाने की जो ये यहाँ पे एमपी में हथियार बनाता था, जो यहाँ हमने अरेस्ट करा था योगेश नाम का बंदा, जिसके पास 3 हथियार बरामद किए थे गुड़गांव पुलिस ने। तो उसके बाद जो योगेश ने लिए थे ये अपना जसवीर से, तो जसवीर भी, योगेश जो है यूपी का रहने वाला है और उसके आगे योगेश ने जसवीर से लिए थे। जसवीर भी यूपी में रहने वाला है, लेकिन जसवीर जो कि हथियार खरीदता था जगत सिंह नाम के बंदे से, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है और ये करीब 30 साल से हथियार, अवैध हथियार बनाने का काम करता है। और एमपी में इसने अपनी जो एक कमरा पहाड़ियों में कोई एक जगह है ऐसी रिमोट एरिया सा, उसमें इसने अपनी जो फैक्ट्री लगाई हुई थी, वहाँ पे ये अवैध हथियार बनाता था और कई सारे राज्यों में अंतर्राज्य स्तरीय हथियार नेटवर्क था इसका सारा। जैसे गुजरात में बेचता था ये, हरियाणा में भी, यूपी में भी, तो दिल्ली में भी, कई सारी स्टेट्स में ये जो हथियार सप्लाई करता था। और इस पे करीब 14 केसेस जो अपराध करने के, अवैध हथियार बनाने के दर्ज हैं जगत सिंह के ऊपर, जो कि फैक्ट्री बनाने का मालिक है। तो हमारी क्राइम ब्रांच से ये सेक्टर 31 की टीम ने इनको गिरफ्तार किया। उन्होंने चेन पूरी पहले जैसे गिरफ्तार किया था इनको, 3 हथियार हुए थे योगेश से, फिर आगे जसवीर को किया, फिर आगे जगत सिंह तक पहुंच गए और एमपी से इसको गिरफ्तार करके ये सारी चीज़ें रिकवर करी गई हैं। 3 हथियार मिले हैं इससे अवैध उस टाइम पे, और हो सकता है इसने बहुत सारे छुपा भी दिए हों, लेकिन और औजार हैं जिससे ये बनाता था अपनी फैक्ट्री में जो औजार, वो सारे बरामद किए गए हैं। और इसको अभी 4 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया गया है, जिससे रिकवरी भी की गई है इन चीज़ों की। तो अभी आगे और भी कोई अगर इसमें संलिप्तता किसी की मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन से वेपन्स बनाया करता था ये? देखो, वेपन्स में देसी पिस्टल बनाता था ये, और रिवॉल्वर भी, जैसे इस तरह की चीज़ें ये बनाता था और ये बेचता था। क्या ये भी कुछ अभी सामने आ पाया है कि हरियाणा में किसको सप्लाई की जाती थी ये? देखो, हरियाणा में तो अभी जैसे हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने योगेश को गिरफ्तार किया था, तो उससे भी 3 अवैध हथियार बरामद हुए थे। यहाँ पे गुड़गांव में ही उसको अरेस्ट किया गया था। तो बहुत सारी जगह करता था ये, अभी रिमांड पे लिया गया है, तो उसमें आएगा पूछताछ में आगे। कब से चल रहा था ये गोली करके, कब से चल रही थी? दूसरा, क्या किसी वारदात में ये हथियार उपयोग किए हुए हैं अभी तक? देखो, ये जो इसका अवैध हथियार बनाने का जो काम करता था ये करीब 30 साल पहले से ही करता आ रहा है। और इसीलिए इस पे कई जगह जब पकड़ा भी गया, जैसे इस केस में आ गया, तो 14 मुकदमे इस पे रजिस्टर हैं पहले से ही। और
हथियार बनाता है, अवैध हथियार तो इस्तेमाल होते ही हैं बहुत सारी वारदातों में। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें आएंगी चीज़ें सामने। सर कितनी बड़ी जेल गया किसी गैंगस्टर या किसी संगठन को सप्लाई करता था? देखो अभी इन्वेस्टिगेशन में अभी रिमांड पे लिया गया है इसको, अभी तो हथियार बरामद हुए हैं तो चीज़ें सामने आएंगी अभी। गुड़गांव में कब से ये सब देखो गुड़गांव में भी काफ़ी सालों से ही ये अपना हथियार तो अपना यहाँ पे बेच रहा है लोगों को, लेकिन चेन में बेचता था ये। सर क्या योगेश जानता था इस बंदे को जो एमपी में जिसके डेथ हुई है? हाँ योगेश को पता था, लेकिन योगेश जसवीर जो नाम का बंदा है यूपी में ही रहने वाला, जो जसवीर आगे लाता था। ये करीब जैसे हथियार थे, इसने 3 खरीदे, ये करीब 60,000 रुपये के खरीदे थे, तो इसका अमूमन जो प्राइस था 15 से 20,000 रुपये में ये बेचता था। ठीक है सर, अभी कुछ क्या कुछ इनसे बरामद किया गया है सर? हाँ बरामद किया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे। 6 हथियार हैं, मैगजीन्स हैं उसमें, और जो उपकरण हैं इन्होंने जो अवैध हथियार बनाने में जो प्रयोग करते थे ये। सर आपने बताया 14 मुकदमे दर्ज है, कितनी बार जेल हुई है सर? इसमें जेल गया है मुकदमों में, सभी में जेल गया है। ठीक है। तो सर इसके रैकेट में और बहुत सारे लोग शामिल होंगे? हाँ बहुत सारे लोग शामिल होंगे, ऐसा तो नहीं है। जो लोग खरीदते थे आगे उनको बेचते थे, तो इसमें आएगी चीज़ सामने। अभी इसको हमने रिमांड पे ही लिया गया है, और अभी नहीं, अभी तक आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा, क्योंकि अभी हमें रिकवरी की चीज़ों पे लगे हुए थे।